तो कैसे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और दोस्तों ये आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें निश्चित है कि यही क्वेश्चन सब रहबे करेगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देख लेते हैं फटाफट कि इस 60 क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, आप इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या सब है और कैसा क्वेश्चन सब है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर अमेरिका में गए थे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो 1936 में हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो मदन नचा रहा था। पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू मदन नचा रहा था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत से हम क्या सीखे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे, तो भाषण है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो क्या थी, मराठी थी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। तो इसमें से जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन कराता था। तो कौन कराता था, किशोर कराता था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, डॉट डॉट है, पर वे मिल नहीं रहे, ये किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो ये बात रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, आगे है रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है। तो यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। तो कितने वर्ष में, तो 25 साल के उम्र में। बी आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। तो बिरजू महाराज 2-2.5 साल रहे कानपुर में। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, आबिन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में है। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की है। तो यह है विनोद कुमार शुक्ल का। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, मछली शीर्षक कहानी में
यहाँ जो देख रहे हैं माँ क्या कर रही है, तो माँ जो है वह मसाला पीस रही है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो सरपट शब्द का अर्थ तेजी है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यतींदर मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है, तो थाती यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो कहाँ है, काशी में है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे, तो किन से 6 पैसे लेते थे, तो मौसी से, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी, सी ऑप्शन सही होगा। आगे है दक्षिण भारत, यहाँ देखिएगा, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, तो राजा वर्गुन के, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है, तो बेतमा दान पत्र जो है वह 1020 ईस्वी का है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, 29 थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो थ का उच्चारण स्थान, थ का उच्चारण स्थान दंत है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखिए कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो व्यंजन वर्ण की 3 श्रेणियां हैं, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद दूह जोड़ कर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं, तो य र ल व अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें शुद्ध शब्द कालिदास है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगता है, तो यहाँ जो देख रहे हैं मनु, जो देख रहे हैं डी ऑप्शन आपका सही होगा। मनुज, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो आप देखते हैं यानी म जो देख रहे हैं यही उपसर्ग है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो देख रहे हैं इस प्रकार का ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यहाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे है कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है, तो आर्यावर्त जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह किसी देश का नाम है। उसके बाद है शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को सर्वनाम कहते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। शक्ति शब्द कौन लिंग है, तो शक्ति जो शब्द है या शक्ति जो शब्द है वह कौन लिंग है, तो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है,
उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक वचन कहते हैं, एक पदार्थ का, ठीक ना, एक वचन। उसके बाद अगला है कारक के कितने भेद है, तो कारक के दोस्तों 8 भेद है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो को के लिए संप्रदान को के लिए होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का है, डी ऑप्शन होगा। अगला है दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों देखे हैं, यहाँ जो शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ देखिए, यहाँ जो शिकारी ने बाघ मारा तो ने यहाँ लग रहा है, तो कर्ता कारक होगा, सी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय इक है, अंत में लगता है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्रिया कहते हैं, यानी प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए भूत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो भूत शब्द में प्रत्यय अंत में लगता है, तो होगा, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है, तो प्रथम पद में दिया गया है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है आशा दीवार किसकी रचना है, तो आशा दीवार गुरु नानक की रचना है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सीखा शब्द का अर्थ चोटी होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, तो रसखान है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो रसखान की सवैया और घनाक्षरी प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दवा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, उसी को सुजान के यानी उसी को सुजान कहते हैं, इसका सही ऑप्शन सी होगा, सज्जन के आंगन में अपना आंसू पहुंचाना चाहता है, ठीक न। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने 60 का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।